Hello students, today I shall teach about our present continuous tense. Present continuous tense को present imperfect tense भी कहते हैं। present imperfect tense, present continuous tense में जो कार्य होता है वो जारी रहता है, अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है, कार्य लगातार चल रहा होता है, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई ऑफ दिस टेंस? हम इस टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? इन हिंदी लैंग्वेज, एट द एंड ऑफ सेंटेंस द वर्ड कम्स दैट, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य नियम क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर। इस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो व्हाट इज द रूल? द रूल इज दैट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, वह जंगल में टहल रहा है, ही इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। वह ही सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज लगेगा, टहलना की अंग्रेजी वॉक, वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे वॉकिंग, और फॉरेस्ट की अंग्रेजी और जंगल की अंग्रेजी फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज इज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज आई, ओनली आई, मैं, देन वी यूज आई एम हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, वह जंगल में नहीं टहल रहा। हमने हिंदी नहीं लिखा है, हम केवल स्पीक कर रहे, बोल रहे हैं। वह जंगल में नहीं टहल रहा है, he is not walking in the forest। Rule of interrogative sentence, in this sentence two types of rule, first yes and no type question, yes and no type sentence, दूसरा WS type sentence। yes and no type, जैसे हम कोई पूछते हैं उसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप बोलेंगे यस या बोलेंगे नो। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यस एंड नो टाइप। व्हाट इज द रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब। जैसे हिंदी में वाक्य रहेगा क्या आप बाजार जा रहे हैं या क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या शब्द पहले आता है हिंदी में? हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले प्रयोग हुआ रहेगा? अन्य कोई प्रश्नवाचक शब्द पहले नहीं आएगा। जैसे एनो टाइप में केवल क्या से ही शब्द वाक्य, मतलब क्या शब्द से ही वाक्य शुरू रहेगा। ठीक, तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या के स्थान पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट केवल आई है तो आई एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह जंगल में जा रहा है? यहाँ हमने लिखा है थर्ड, क्या वह जंगल में जा रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हमने नहीं लिखा, सीधे हेल्पिंग वर्ब वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लिखा, इज ही वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। पहले हमने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। इज ही वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, क्या वह जंगल में टहल रहा है। सेकेंड रूल इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, इसमें हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के मध्य में अर्थात बीच में आते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, वह जंगल में कब टहला, तो कब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, मध्य में आया, तो कब के अंग्रेजी में पहले लिखेंगे व्हेन हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। व्हाइल इज ही वॉकिंग द फॉरेस्ट, पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की आईवी फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप का। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यू विल रीड the rule of present continuous tense and solve the exercise of this sentence. Thanks.